हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या कि 6 क्लास से लेकर क्लास 8 तक ये टॉपिक है। 9th क्लास तक का भी टॉपिक आता है। ये टॉपिक है नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ क्या है नंबर लाइन। जो भी नंबर होता है उसको हम नंबर लाइन से कैसे डिनोट करवाते हैं। इससे पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा, इंटीजर। जैसा कि जानते हैं कि इंटीजर जो है तो 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर। ठीक है, यानी यहाँ से जीरो है बीच में, और इधर -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4, यहाँ -5 होगा, यहाँ -6 होगा। इस तरीके से वो जाता रहेगा, डॉट 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 जाता रहेगा आगे। उसके बाद इस तरफ है 1, इस तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये पॉजिटिव है, जितना भी ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सॉरी नेगेटिव होगा ना, ये माइनस से नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर है। और ये जीरो इंटीजर है। ठीक है, ये जीरो इंटीजर। और ये जो होगा ये होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर क्यों होगा जानते हैं। ये पॉजिटिव इसीलिए होगा क्योंकि इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है, और ये नेगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। जीरो इंटीजर तो समझ ही सकते हैं, जीरो है इसलिए इसको जीरो इंटीजर बोलेंगे। हम किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को ये नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं ये समझेंगे। इससे पहले हमको ये समझना था कि ये एक नंबर लाइन है। इसमें पॉजिटिव नंबर जो होता है, पॉजिटिव नंबर होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, और नेगेटिव नंबर जो होता है वो राइट साइड की तरफ होता है। कहने का मतलब यह है कि जीरो के इस तरफ वाला जो साइड होता है उस तरफ जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है, और इसके इस तरफ जो होता है जो भी उसका बोलते हैं नेगेटिव नंबर होता है। तो हमको कुछ अगर कुछ किसी भी चीज को डिनोट करना होगा, यानी किसी भी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो नेगेटिव में दिया होगा कि पॉजिटिव में दिया होगा। नेगेटिव में दिया होगा तो हम नेगेटिव वाला नंबर लाइन लेंगे, और पॉजिटिव में दिया होगा तो पॉजिटिव वाला नंबर लाइन लेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, यानी पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे 5 हमको रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे 5 रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली बात हम एक लाइन खींच लेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि जीरो यहाँ है। तो जीरो यहाँ सेंटर पे हम लेते थे, जीरो को यहाँ सेंटर पे लिए, तो हम इस तरफ इसीलिए लिए क्योंकि हमको पॉजिटिव डिनोट करता है, यानी पॉजिटिव नंबर हमको दिखाना है, यानी +5 यहाँ -5 नहीं है। यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, 6 ले लिए। अब यहाँ पर 5 हमको रिप्रेजेंट करना था, 5 यहाँ है, हो गया रिप्रेजेंट 5। कहने का मतलब यह है कि जितना हमको डिनोट करना था उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा मानते। जैसे हमको 5 रिप्रेजेंट करना था, 1 पॉइंट हम ज्यादा लिए, एक डिजिट हम ज्यादा लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 हमको डिनोट करना है, क्यों दिखाना है नंबर लाइन में। तो देखो हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ मानेंगे, इस तरफ नेगेटिव होता, इस तरफ पॉजिटिव हो रहा था, नेगेटिव वाला हम नहीं ले रहा है, नेगेटिव वाला भी नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 को, तो ये रिप्रेजेंट हो गया 2। कहने का मतलब ये है कि जितना हमको रिप्रेजेंट करना होता है उससे 1 पॉइंट ज्यादा या 2 पॉइंट ज्यादा लेते हैं, और अपने ऊपर डिपेंड है कि 2 पॉइंट ज्यादा ले रहे हैं कि 5 पॉइंट ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम, जैसे अगर हमको 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो सिर्फ 2 तक लिए तो यही को रिप्रेजेंट कर दे यहाँ, ये ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट लेना होगा, समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट इसीलिए लेना होगा कि ताकि हमको पता चले, मतलब तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको भी पता चल सके कि हाँ भाई इसमें इस पॉइंट इस पूरे पॉइंट के बीच में ढूंढ कर लिखा है। अगर हम 2 तक अरेंजर लिखे किए हैं तो अल्टीमेटली बात है कि उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, जब 2 ही तक हम लिखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हमको कोई चीज को रिप्रेजेंट करना है तो उससे 2 नंबर या 3 नंबर ज्यादा लेंगे, उससे एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गया, दोनों एग्जाम्पल को नोट कर, दोनों एग्जाम्पल को नोट करना है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, माइनस वाला। -2 ले लिया, यहाँ से देख लीजिए, -2 लिए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, -2 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जीरो इस साइड था,
अब यहाँ जीरो इस साइड हो जाएगा, जीरो इसीलिए इस साइड होगा क्योंकि अब हमको इधर नंबर लेना है। देखो नेगेटिव वाला इधर लेते हैं, पॉजिटिव वाला इधर लेते थे, इसीलिए इधर लेते थे, जीरो को उधर मान के। अब हम जीरो इधर लेंगे तो यहाँ पर -1 या -2 या -3 या -4 या -5। ठीक है, हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर -2 रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रहा है? इस तरफ जितना भी, इस तरफ जितना भी नंबर होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ 1 या 2 या 3। समझ में आ रहा है? ठीक, हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ क्या होगा -2, ये -2 को रिप्रेजेंट करना है, हो गया रिप्रेजेंट। तो कहने का मतलब बस यही है, उसको जीरो के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, यानी जीरो के लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव वाली संख्या, और जीरो के राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव वाली संख्या होगी। ये मेरा कहने का मतलब था। इसको अगर लिख लिए हो तो मिटा देते हैं, पहले लिखना है, वीडियो पॉज करके लिखना है। ठीक है, ओके, चलते आगे। इसको मिटा देते हैं, इसका कहानी खत्म हो गया। चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। ये HW डाल दें, HW पहले। ठीक है, यानी इसको 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 बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे -7 हम दे दिए, यहाँ पर -2 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर -1 दे दिए। इसको रिप्रेजेंट करना है, ये HW है। ठीक, अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। ठीक है, ओके सामिया, इसको रिप्रेजेंट करके कॉपी में बना करके हमको भेजोगे व्हाट्सएप पे। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो, अब कहने का मतलब ये है कि हमको अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा भारी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1.2 है, इसको रिप्रेजेंट करना हमको, तो कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो पहले यहाँ जीरो है, प्लस में है तो जीरो इधर लेंगे, माइनस में रहेगा तो जीरो इधर लेंगे। यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब देखो यहाँ पे 1.2 है, तो 1 को क्या करेंगे कि 10 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 है, 1 से 2 के बीच का जो है इसको 10 कॉमन पार्ट मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ही पॉइंट हुआ है, पूरा टोटल 10 पॉइंट मानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 9। लेकिन याद रखना, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, इसमें थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसको जूम किया, यानी ये दो पॉइंट जो ये यहाँ तक का चीज को जूम किए, बड़ा किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, इस चीज को जो बड़ा किए हैं तो हम इतना लिए, यहाँ पर कितना पॉइंट लेते हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा 10 पॉइंट कॉमन लिए। कॉपी में तुम लोग करना तो इतना ध्यान रखना कि ये दोनों पॉइंट की जो दूरी है, इस पॉइंट के दूरी से सेम होना चाहिए, इसका भी दूरी सेम होना चाहिए। यार ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट का दूरी ज्यादा मान लिया, किसी का कम मान लिया। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा किसी का दूरी कम, किसी का ज्यादा लग रहा है देखने में, लेकिन कॉपी में बनाना तो सबका दूरी सेम होना चाहिए। इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, सबका दूरी सेम होना चाहिए। अगर दूरी गलत होगा, आगे पीछे होगा, तो मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा, नंबर कम मिलेगा। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर क्या 2 पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट हो गया, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हुआ, 1.7 हुआ, 1.8 हुआ, और ये 1.9 हुआ। ठीक है, अब हमको क्या डिनोट करना है, 1.2, तो यहाँ से 1.2 हो गया, ये हो गया 1. आई होप दैट की समझ में आ गया होगा कि कैसे डिनोट करेंगे पॉइंट वाला, पॉइंट वाली चीजों को कैसे डिनोट करेंगे, समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको दिया 0.5, 0.5 डिनोट करना हमको। ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 लिखे, यहाँ पर 1 या 2 या 3,
अब 0.5 है तो इसके बीच का दो कॉमन पॉइंट, ये बड़ा मतलब ये और ये पॉइंट के बीच में आ रहा है, यानी 0 से 1 के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स को हम कॉमन मानते हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को हम जूम कर देंगे, 0 और 1 को पॉइंट को क्या करेंगे, जूम करेंगे। देखो यहाँ 0 या 1 जूम किए, 0 और 1 पॉइंट जो कॉमन है ये, और ये 0 1, इसमें हम किए 1 और 2 के बीच में जूम, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है, देखो यहाँ एक से ज्यादा यानी 2 से कम है, इसलिए 1 और 2 के बीच का जूम किए। यहाँ पे क्या है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा और 1 से कम है, इसलिए हम लोग 0 से 1 के बीच का इसको जूम किए हैं। ठीक है, इसको 10 कॉमन पॉइंट मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये आगे देखो, आगे हो गया 10। अभी देखो यहाँ पे 0.1 हो गया, ये 0.2, सॉरी 0.2, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 1। ठीक है, क्या हो गया, 1 हो गया। 0.9 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो गया। हमको क्या डिनोट करना है, 0.5 का, देखो तो ये 0.5 क्या है, हो गया 0.5। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसको डिनोट करेंगे इसमें 0.5, यानी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अगर ऐसा रहे तो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा बीच में, क्योंकि 0.5 कितना होता है, बीच में होता है। 1 से 10 के बीच का जो दूरी है उसका मेन कॉमन पॉइंट क्या है, 5 है, उसका हाफ, इसलिए 1 और 10, 1 और 0 के बीच में हाफ उसका होगा। तो ये समझ में आ गया कैसे होगा ये डिनोट पॉइंट वाला। चलो SW में ये भी चीज कर लेना, ये उतार लिए, चलते हैं आगे। SW में ये बना लेना जो हम दे रहे हैं। ठीक है, 2.7 पहला, दूसरा 3.2, तीसरा 1.8, चौथा 7.2, पांचवा 0.3। ये पांचों 10 तो होमवर्क हो गया, ये 10 का 10 होमवर्क हमको बना करके भेजना है। ठीक करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे आज शाम में हम चेक करेंगे, शाम में 7-8 बजे तक भेजना है जरूर। ओके, रखते हैं, बाय बाय, सी यू, अदरवाइज।